हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे लाइव देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, पोल रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा लव लाइक और इतना सारा स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का लाइव ना बहुत ही यूनिक है। यूनिक भी है, स्पेशल भी है, बिकॉज इट इज़ लाइक अ गिफ्ट टू यू ऑल। आज का जो लाइव है ना, उसमें हमारे जो गेस्ट एक्सपर्ट है वो प्रेडिक्शन करेंगे न्यू ईयर में हमारी राशि में क्या क्या है, क्या क्या हमारे लिए अनफोल्ड है हो सकता है, वो सब वो बताएंगे। और आज के लाइव में 4 मेन राशियां हैं जिसके बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बात करेंगे अबाउट बिजनेस, जॉब रिलेटेड, मनी रिलेटेड, love related, relation related, study related, and everything, and remedies भी बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो आज का जो लाइफ है ना, वो अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, आज का जो लाइव है ना, वो ये 4 राशियों के लिए है। वो है एरिस, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर। वो हिंदी में बोलते हैं ऐसे मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। ये 4 राशियों के बारे में आज हम डीप में बात करेंगे। अगर आप में से किसी की भी ये 4 राशियां हैं तो ज़रूर आप ये लाइव देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम हमारे गेस्ट को ऑन कैमरा ला रहे हैं। सो वी आर एडिंग आवर गेस्ट एंड विद इन फ्यू मिनट्स। हेलो नेहा जी। हाय शीतल, कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मस्त। मस्त तो रहना एक चाहिए ना, हमारा काम ही है मस्त रहना। यस, मस्त खुद भी रहना और लोगों को भी मस्त करना। राइट। एक सेकेंड हम्म। नेहा जी, मैं एक सेटिंग कर रही हूँ। हाँ हाँ। चलिए, कोई बात नहीं, वो हो नहीं रही है सेटिंग। ओके। ओके। वापस ट्राई करो। डन। बराबर है। यस, डन। ओके। तो ओके। गेस्ट, हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग को जो भी पूछना है, आप कोई भी क्वेश्चंस है आप जरूर पूछ सकते हैं। जैसे हमें टाइम रहेगा या जिस तरह से रहेगा, बीच में हम बताते रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी नेहा जी, आप मेरा लाइव बराबर देख पा रहे हैं क्या? आई थिंक मेरा लेट आ रहा है। नहीं, बराबर है बिल्कुल। इट्स राइट। ओके, अभी हो गया राइट। क्योंकि मैं अपना ये बहुत लेट देख रही हूँ एक्चुअली। ओके। थोड़ा सा शायद नेटवर्क जो है ना वो बीच में तुम्हारी तरफ से शायद मे बी। आई थिंक सो। हम्म। एक सेकेंड, एक सेकेंड। मैंने दोनों ऑन कर दिए। whichever is best it will work. Okay, so let's start. नेहा जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और इतना अच्छा गिफ्ट सबके लिए लाने के लिए। और वी आर रियली सुपर डुपर एक्साइटेड। एक्चुअली सारे बहुत एक्साइटेड है। तो बहुत कुछ जानना है, क्योंकि 2020 तो आपको पता ही है कैसा गया ये साल। तो अभी नेक्स्ट ईयर क्या होगा, व्हाट अनफोल्ड्स, एवरीबडी हैज दैट क्यूरियोसिटी टू नो कि क्या होने वाला है। तो बिल्कुल। आज आज जैसे मैं हमारे ऑडियंस को बता रही थी कि आज 4 राशियों के बारे में बात करेंगे। तो आप शुरू करते हैं हम अपना लाइव, बिकॉज हमारे गेस्ट भी आ गए हैं। हम्म।
अच्छा नेहा जी, सबसे पहला सवाल मुझे ये पूछना है कि अ, ये बर्थ डेट के हिसाब से है राशि के, ये नाम के हिसाब से है ये राशि का? देखो आज जो हम देखने वाले हैं वो सन साइन के हिसाब से देखने वाले, मून के हिसाब से नहीं देखने वाले हैं। ठीक है। ओके। एक जैसे हम जो देखते हैं हिंदुओं में जो चीजें देखी जाती हैं ये सब वो देखते हैं कि जहां पे आपकी मतलब चंद्रमा आपके जिस घर में आकर के बैठा है, जिस राशि के साथ आके आपकी जन्म कुंडली में बैठा है, उस हिसाब से आप बोलते हो कि आपकी कुंडली तैयार होती है और आप बोलते हो कि हाँ भाई ऐसी आपकी राशि है, ये है। ठीक है। वो हो जाता है चंद्र के हिसाब से, मून के हिसाब से देखना। आज जो हम राइट। देखने वाले हैं वो सन के हिसाब से देखने वाले हैं, आपके नाम के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। वो हम देख करके बात करेंगे। और जो भी आज हम प्रिडिक्शंस जो भी राशियों का आज करने वाले हैं, जो हम कल भी करेंगे परसों भी करेंगे, ये सब टैरो के थ्रू ही होगा। टैरो के थ्रू ही हम जानेंगे कि कैसा आगे वाला जो आने वाला साल है वो सारी राशियों के लिए कैसा रहेगा, और क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है और हम क्या क्या कर सकते हैं, और बहुत कुछ जानेंगे, छोटी छोटी चीजें। राइट राइट, नहीं बहुत बढ़िया। एक्चुअली वी आर सो सुपर डुपर एक्साइटेड टू नो कि क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरीज, हिंदी में मेष कहा जाता है जिस राशि को, तो उस राशि के बारे में उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं कि ये नया साल कैसा अनफोल्ड होने वाला है? देखो हम जो भी राशियों के बारे में बात करेंगे, जो भी राशियां हैं वो एलिमेंट्स पे डिवाइड की हुई हैं। जो भी राशियां हैं, 12 राशियां होती हैं, उनको एलिमेंट्स बांटे गए हैं कि कौन सा एलिमेंट किसका है। जैसे वाटर एलिमेंट है, फायर है, फिर राइट। अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब ये हो राइट। जाता है कि ऐसी राशियों का जो भी एलिमेंट रहता है, जो भी जिस राशि का होता है उस पर उसका असर रहता ही है, उसका स्वभाव थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा नेचर उनका मिलता है। वैसे ही जैसे राइट। मेष राशि है, तो मेष राशि वाले जो हैं वो फायर एलिमेंट में आ जाते हैं, जिसको हम अभी एरीज कहते हैं। ओके। ओके। तो इस राशि की खासियत होती क्या है, जो इस ये जो एलिमेंट है, इसके जो बंदे होते हैं उनका नेचर क्या होता है, तो ये बहुत ही डायनामिक होते हैं। और फायर पैशनेट। का मतलब ही क्या होता है कि पैशन। हाँ। पैशनेट होते हैं, लेकिन बहुत ही टेम्परामेंटल होते हैं ये। और बहुत जल्दी ये गुस्सा भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये शांत भी हो जाते हैं। तो अभी हम इनके बारे, ये तो हो गया छोटा मोटा, क्योंकि हम बहुत डीप पे तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत हम स्वभाव के अनुसार भी समझ सकते हैं कि इसी नेचर की वजह से, इसी बिहेव की वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां भी आ जाती हैं। हाँ, क्योंकि जल्दी गुस्सा हो जाना और वो सब जल्दी काम बिगड़ जाते हैं, राइट? हाँ, जल्दी बिगड़ जाता है, जल्दी एक्शन में आ जाएंगे, पैशनेट, किसी भी चीज के पीछे लग गए तो लग गए। तो ये भी उनके लिए बहुत तकलीफ की बात हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद उनको रियलाइज होता है कि क्यों लगे, ये तो बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन बाद में रियलाइज होता है। तो अभी हम मेष राशि के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो हम पहला उसके बारे में जानेंगे कि इनका जो मेष राशि वाले हैं उनका सुबह मतलब उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ठीक है। तो हम कुछ कैसे रहे? चीजों के बारे में जानेंगे। तो उनका जो स्वास्थ्य है, अभी जो लास्ट ईयर जो इनका अभी ये चल रहा है, उन्होंने बहुत सारे अप डाउन्स भी इस राशि वालों ने देखा है। तो उनके स्वास्थ्य में सुधार आने वाला है, ये जो नया वाओ। साल आने वाला है। हाँ। और बहुत जगह पे वो देखेंगे कि जो इन्होंने इस बार गलतियां की हैं, वो गलतियां ये की हैं कि उन्होंने पानी पीने पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। ओके। ठीक है। ओके। तो अब की जो अभी नया साल आने वाला है, तो उनको थोड़ा अपनी हेल्थ पे बस ये ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा वो बराबर तरह से लें, जिससे क्या है, पानी पियेंगे तो थोड़ा शांत होंगे, सही तरीके से राइट। वो सोच पाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। दूसरा ये कि खाने पे थोड़ा उनको ध्यान देना है। आने वाले साल में मेष राशि वालों को खाने पे तो ध्यान देना ही होगा। अगर वो खाने पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर उनको तकलीफ आ जाएगी। तो ओके। स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, पानी उनको पीना है, खाने पे ध्यान देना है, यानी कि थोड़ा सा कंट्रोल करके खाना है। और क्योंकि इनके अंदर क्या होता है ना, इनको बहुत ज्यादा हर चीज के लिए जल्दी 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 हो जाती है थोड़ा।
तो इसके लिए वो जो खाना भी खाएंगे वो निगलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, निगल लेते हैं। तो उनको थोड़ा सा अच्छी तरह से चबा के खाना है और सोच समझ करके खाने पे ध्यान देना है। अब हम इनके बारे में आगे जानते हैं, ये तो स्वास्थ्य के हिसाब से हो गया। बताना चाहूंगी हमारी ऑडियंस को, मेष राशि मीन्स एरिस, तो इट्स एरिस, एरिस इन हिंदी एंड मेष इन, एरिस इन इंग्लिश एंड मेष इन हिंदी, राइट। तो नेहा जी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा मेरा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, बट मैं ये चाहूंगी कि मैं एक मिनट ऑडियंस से पूछ लेती हूँ। आप में से कोई बता सकते हैं कि नेहा जी का और ये टेलीकास्ट प्रॉपरली आ रहा है? बिकॉज मेरे यहाँ से स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ। यस या नो या व्हाटएवर, क्योंकि टेलीकास्ट स्लो दिख रहा है मुझे यहाँ से। I don't know. ठीक, चलो ठीक है, देखेंगे, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। यस, तो मतलब ये सही आ रहा है, राइट? ओके, चलो, थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। तो नेहा जी, फिर इनकी यस परफेक्ट है, ओके, थैंक यू सो मच। तो नेहा जी, फिर इनकी ये आगे इनके मतलब जॉब रिलेटेड या मनी बिजनेस रिलेटेड ये 2021 कैसा रहेगा? देखो, इनको जो अगर हम व्यापार की दृष्टि या नौकरी की से के हिसाब से हम बात करते हैं, तो इनको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है व्यापार में या नौकरी में। यानी कि जो भी काम कर रहे हैं या जो भी बिजनेस में है, बिजनेस रिलेटेड जो भी वो काम कर रहे हैं, तो उनको मिलजुल करके अगर वो काम करते हैं तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर उनके दिमाग में ये चल रहा कि मुझे कोई नया बिजनेस शुरू करना है या कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा टाइम है, वो काम कर सकते हैं। लेकिन उनको बस यही ध्यान रखने की अगर कोई पार्टनर के साथ काम करते हैं तो उनको फायदा हो जाएगा। मतलब पार्टनरशिप में वो काम कर सकते हैं, मिल के काम करना है। और अगर वो नौकरी में है, नौकरी कर रहे हैं, तो वो जहां पे भी हैं वहां के लोगों से उनको बना के रखना होगा, तभी उनकी उन्नति होने वाली है। अगर वो किसी के साथ भी पंगा लेंगे या अटकते हैं तो फिर उनकी जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। तो उनको ये चीजों पे भी ध्यान रखना है कि मिला जुला के काम करना है, लोगों के साथ मिल करके काम करना है मेष राशि वालों के लिए। और साथ में ये भी दिख रहा है कि उनकी उन्नति तो होनी है, यानी कि उनको ग्रोथ होगी और सेविंग्स कर पाएंगे वो। वाह, तो मेष हाँ, राशि वाले तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2021 में। 2020 कैसा भी गया हो, 2021 इज अनफोल्डिंग वेरी गुड फॉर यू। सो मनी रिलेटेड सेविंग्स भी होगी, मतलब अर्निंग्स अच्छी ही होगी, राइट? इट इज वेरी, बिल्कुल। ये तो खुश हो गए सारे। हम्म। लव लाइफ कैसी होगी? रिलेशनशिप्स, लव लाइफ रिलेशनशिप्स कैसे होंगे? देखो, क्या है कि सब बातें सबके लिए नहीं होती हैं। तो मेष राशि वाले की अगर तुम लव लाइफ की बात कर रहे हो, तो उनको अपने पार्टनर के साथ बहुत खुल के बात नहीं करनी है। जैसे होता है ना कि हर दिल की बात बोल ही देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। आपको बात करनी है, लेकिन उसका एक मतलब एक दायरा रखना है कि मैं बातें यहाँ तक तो करूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा खुल ही जाऊं। तो वो उनको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा खुल करके अपने होने वाले पार्टनर से, क्योंकि लव का मतलब ये हो जाता है कि अभी आप लव लाइफ में हैं, आगे हो सकता है कि आप मैरिज का प्रोग्राम बनाए कि चलो ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इस चीजों में संभलना है कि बहुत ज्यादा हर बात खुल के नहीं नहीं बोलनी है, ठीक है? और हाँ, हाँ, वो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि सब दे देना है, लेकिन थोड़ा सा बचा के रखना है। ओके, तो अच्छा, दोस्तों सुना, यू हैव टू बी लिटिल, लिटिल नॉन वनरेबल, मतलब ज्यादा वनरेबल नहीं रहना है आपको, थोड़ा सा आपको ये करना है। बहुत अच्छा, बहुत सही। बिल्कुल। और जो शादीशुदा मतलब जो वैवाहिक जीवन में है, जो अपना काम, मतलब जो शादीशुदा हैं, जिनके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो अभी आगे आने वाला साल है वो बुद्धि का साल है। मतलब हर किसी का दिमाग तो चलने ही वाला है।
ठीक है। राइट अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो मेष राशि वाले हैं वो फायर एलिमेंट के हैं। ओके, राइट एक फायर और ऊपर से दिमाग लगा दो, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ऐसे केस में लड़ाई बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हैं उनमें हो सकता है नोक झोंक हो। तो मेष राशि वालों को ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई बात अपने पार्टनर को रखनी है, लाइफ पार्टनर को, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को रखनी है, तो आपके मन में जो भी बातें हैं पहले उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाओ और पहले आप समझ लो कि आपको क्या बोलना है, उसके बाद उस बात को रखो। तब तक हाँ आपका आधा गुस्सा खुद भी शांत हो चुका होगा। राइट, मतलब बेसिकली कोई आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, नहीं कोई नहीं भी आर्ग्यूमेंट में ना नहीं, पड़े। तो नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा अच्छा खासा रहेगा। ये थोड़ा ध्यान देना है उनको। राइट, हम्म। सही है। तो नेहा जी, जो स्टूडेंट्स है एरिस के, तो हाँ, उनके लिए कैसा रहेगा स्टडी में, मतलब उनके लिए कैरियर वाइज कैसा रहेगा? देखो जो स्टूडेंट है उनको तो इस बार मन लगा के पढ़ाई करनी है। मेष राशि वालों के जो भी हैं, कड़ी मेहनत चलिए। करनी है, मतलब उनके लिए क्या है, कड़ी मेहनत है। किसी को होता है ना कि किस्मत से मिलता है, तो मेष राशि वालों के लिए थोड़ी कड़ी मेहनत है। कड़ी मेहनत करके ही वो पाएंगे विद्यार्थी। और अगर कोई चाहते हैं कि बाहर जा करके अपनी स्टडी, जैसे होता है कि चलो भाई अब तो मुझे अब्रॉड जाना है, तो वो उसके लिए भी प्रोग्राम बना सकते हैं। विदेश का प्रोग्राम बन सकता है। जो भी चाहते हैं हायर स्टडी के लिए बाहर जाना, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं ये, तो बहुत वो जा सकते हैं। और वैसे विदेश यात्रा के चांसेस हैं ओह लोगों के, दैट मतलब जो भी मेष राशि वालों को हो सकता है मौका मिले बाहर बाहर जाने का। हाँ हाँ, वो उनके लिए बहुत रास्ते खुलने वाले हैं। लंबी जो कि अभी बाहर घूमे हूँ। बिल्कुल है वो चीज है। हम्म। तो नेहा जी, और ये कैसा रहेगा, मतलब ओवरऑल ओवरऑल ये साल कैसा रहेगा 2021? देखो मेष राशि वालों को थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत है। थोड़ा सा फ्यूचर की प्लानिंग करें, थोड़ा जो भी काम कर रहे हैं वो फ्यूचर प्लानिंग के साथ ही करें, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और उनको जो भी काम करना है मेष राशि वालों को, वो अपने दम पे ही करना है, भाग्य के भरोसे बहुत नहीं बैठना है। ये उनके लिए राइट बहुत जरूरी है ध्यान देना। जो भी करेंगे अपने दम पे करेंगे, और जो दम पे करेंगे उनको सफलता मिलनी है। राइट, वेरी ये नाइस, वो उनको तो है। ध्यान रखना है। हम्म। हम्म, अच्छा, और जैसे उनके लिए ध्यान, अब जैसे जितनी भी राशियां हैं सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं। अगर हम पर्सनल बात करते हैं, हर एक इंसान की बात करते हैं, तो इंसान के जो भी डेट ऑफ बर्थ चार्ट रहती है, जो जन्म पत्री रहती है, उसमें बहुत सारे ग्रह अलग अलग बैठे होते हैं। लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि जो मेष राशि वाले हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका ये साल अच्छा जाए, अगर वो कुछ उपाय के तौर पे करना चाहते हैं, तो मेष राशि वालों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ओह दैट्स ठीक है। नाइस। हाँ, तो हनुमान जी उनकी लाइफ में जो भी अभी छोटी मोटी जो भी परेशानियां आएंगी, वो आराम से वो हैंडल कर लेंगे, अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा ये करना है कि मेष राशि वालों को अपने भाई बहन के साथ रिश्ते बना के रखने हैं। बॉन्ड रखना है, हाँ, कनेक्शन अगर रख। वो अब चाहे वो कजन हो कोई, अगर उनके साथ वो बना के रखते हैं, तो वो देखेंगे कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली थी ना, वो आराम से निकल जाएगी। अगर वो भाई बहनों से पंगा लेंगे तो फिर उनको तकलीफ हो जाएगी। राइट राइट। वो उनके लिए बहुत जरूरी है कि भाई बहन से पंगे नहीं लें, उनसे दोस्ती बना के रखें, बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करें, हनुमान जी को खुश करें। खुश और करें। ये भी कर सकते हैं कि हर मंगलवार को रेड मसूर की दाल आती है। राइट, ठीक है, रेड लाल मत। मसूर की दाल आती है, तो वो चाहे तो वो ट्यूसडे को हनुमान मंदिर में जाकर के वो डोनेट कर सकते हैं। जब जब उनका दिल करे तो वो करते रहें, तो भी बहुत सारी उनकी परेशानियां बलाएं तो निकलती रहेंगी। राइट राइट, ये बहुत अच्छा। दोस्तों आपने सुना ना, जिनकी भी राशि मेष है एरिस, उनके लिए नेहा जी ने इतना बढ़िया बताया, उनकी लव लाइफ, उनकी कैरियर, उनका जॉब रिलेटेड, उनकी मनी रिलेटेड चीजें, और ओवरऑल और उनकी हेल्थ, और सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडीज बताई जो हनुमान जी की प्रेयर करने के लिए। और जो भी उन्होंने बताया वो सब आप करें, एंड सी दिस 2021 विल अनफोल्ड अमेजिंग फॉर यू ऑल, रियली अमेजिंग फॉर यू। हम्म। तो
नेहा जी अब चलते हैं दूसरी राशि पे जो है टॉरस, और हिंदी में बोलेंगे वृषभ। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि ये राशि वाले कैसे होते हैं और एक्चुअली में 21 में क्या होने वाला देखो, ये अर्थ एलिमेंट हैं, मतलब ये बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं और सिचुएशन के अनुसार काम करना जानते हैं। बहुत ज्यादा हवाई के लिए नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा जमीन के साथ जुड़े हुए लोग हैं ये। तो स्वभाव वाइज अच्छे होते हैं, लेकिन ये अर्थ एलिमेंट, जैसे अर्थ है ना, तो तुम जमीन को ही देखोगे कि बहुत कड़क है। हम जमीन पे क्यों बैठ पा रहे हैं? क्योंकि ये बहुत है। ही उसका जो धरातल है, जो जमीन है, वो थोड़ी कड़क होती है। तो वैसे ही ये बहुत बार बहुत जिद्दी होते हैं। ये होते तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन बट साथ ही साथ ये थोड़े से जिद्दी हो जाते हैं अर्थ एलिमेंट की वजह से। तो इनको ग्राउंडेड भी है, ऐसा नहीं है, बहुत ही समझने वाले हैं, लेकिन जब जिद पे अड़ जाते हैं ना, तो फिर पूछो मत। तो इनको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा जिद विद नहीं करे, क्योंकि जो जैसा स्वभाव है, जैसे आप बोलोगे ना कि फायर, सिंपल से एग्जांपल से ही हम बात करते हैं, जैसे एक फायर है, तो फायर आपके बड़ा काम आती है। आप उसी फायर से क्या करते हो, रोटी बनाते हो। लेकिन अगर आपने गैस को स्लो नहीं किया और तेज आंच पे ही छोड़ दिया, तो क्या होगा, रोटी जल जाएगी। तो वैसे ही हर जो भी अर्थ, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो अगर आप बैलेंस करके चलते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपका जिद करना कहीं सही है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा जिद कर दोगे तो गए काम से। तो वैसे ही है कि हमें समझना है कि क्यों ग्रह हमें परेशान करने लगते हैं। हमारे बिहेवियर की वजह से ही हमें ग्रह परेशान करने लग जाते हैं। तो अगर हम समझ जाएं कि अच्छा बाबा, ये चीज तो है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाऊं तो मेरी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। तो लाइफ स्मूथ हो जाती है, रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, बहुत सारी चीजों में बदलाव आ जाता है। ये बड़े लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं। वफादारी इनके अंदर है, अच्छे नेचर के हैं ये, वफादारी निभाते हैं और कोशिश करते हैं दूसरों को धोखा भी नहीं दे, प्रैक्टिकल भी होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये सब उनकी खासियत होती है इन सब के अंदर। लेकिन अब हम जानेंगे कि इनका 2021 कैसा जाने वाला है। एक मिनट, रेखा जी सवाल पूछ रही है कि ये दिस इज अकॉर्डिंग टू बर्थ डेट, राशि जो आप बता रहे हैं वो मैं बर्थ डेट के सन हिसाब सन साइन के हिसाब से ही ये बात की जा रही है, नेम के हिसाब से बात की जा रही है। ये चंद मून के हिसाब से बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। के हिसाब मून से बोल साइन रहे हैं। नहीं ले रहे हैं हम, सन साइन की चल, तरफ से बात कर रहे हैं। वो हमें नहीं पता कि मून साइन और सन साइन में क्या मतलब होता है, मतलब समझ लो, आप पहले इंग्लिश आपके नाम के अनुसार, नाम के अनुसार। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आ गई, आपकी डेट ली गई है, डेट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या और है। हम्म। ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात कर रहे हैं। आप सबको किसी को भी कंफ्यूजन है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये साइंस रिलेट कर सकते हैं। चलिए हम्म। आगे चलते हैं। तो ये राशि वालों के लिए मनी, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड कैसा रहेगा ओके, 2021? तो पहला तो हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, क्योंकि ये हेल्थ बहुत जरूरी है। इस राशि वालों के लिए हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आने वाले साल में इनको हार्मनी बना के रखनी होगी अपनी। हार्मनी का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल बैलेंस, अपने दिमाग को भी शांत रखना है और अपने दिल को भी शांत रखना है। अगर ये दिल और दिमाग को बैलेंस नहीं करेंगे तो इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य के हिसाब से इस राशि वालों को ध्यान देने की जरूरत है। ओके ओके। स्वास्थ्य पे थोड़ा सा मैं वापस से जोर दे रही हूँ कि इनको हार्मनी बना के ही रखनी होगी। हाँ, राइट। अगर पीस। हारमोनी नहीं बनाएंगे तो इनको तकलीफ हो जाएगी। तो इनको भी क्या करना है, बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं होना है और बहुत ज्यादा अटकना नहीं है। लोगों के साथ नहीं अटकना है, इनको भी जिदपन नहीं दिखाना है। बहुत जगह पे इनको फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। अगर ये फ्लेक्सिबल रहेंगे तो इनकी हेल्थ सही रहेगी। राइट राइट, एब्सोल्युटली सही है। ठीक है, तो स्वास्थ्य के हिसाब से बस इनको यही ध्यान देना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएं। कर रहना है, स्वास्थ्य राइट। बराबर रहेगा, दिल और दिमाग को बैलेंस करना है, हार्मनी बैठानी है, तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जस्ट लूजन अप, जस्ट रिलैक्स, चिल मारो। यस। और अब हम आगे जानेंगे इसके बारे में। तो अब हम आ जाते हैं
व्यापार यानी बिजनेस को लेकर के बात करने के लिए। तो अगर आप बिजनेस के हिसाब से देख रहे हो तो जो भी ये साल अभी जो चल रहा है, अब तो नए साल की हम बात कर रहे हैं, तो इनका दिमाग बहुत ज्यादा बिजनेस में डिस्टर्ब रहा है। ओके। ठीक है, तो अब माइंड अभी जो आने वाला साल है उनको दिमाग से तो काम लेना ही है, दिल से काम नहीं लेना है, दिमाग से ही काम लेना है, लेकिन दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि आने वाला साल वैसे भी दिमाग वालों के लिए ही है। ठीक है, तो आप इनको भी ध्यान रखना है कि दिमाग से काम लेना है लेकिन दिमाग खराब नहीं करना है। अगर ये दिमाग से काम लेंगे तो इनका बिजनेस सही चलेगा। दिल नहीं दिखाना है, दिमाग ही दिखाना है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो फिर ये बिजनेस में सही तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद ये जो नौकरी वाले हैं, जो जॉब वॉब करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको बस ये काम करना है, जैसे एक बड़ी अच्छी सी कहावत है, येड़ा बन के पेड़ा खाना। तो उनको जॉब में क्या करना है, जहां पे भी वो जिस पोस्ट में अगर वो चाहते हैं कि उनकी तरक्की हो, तो उनको यस बॉस करके फतह हासिल कर लेनी और हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। राइट राइट। तो नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और आर्थिक स्थिति में इस राशि वालों के लिए सुधार आने वाला है। टॉरस वालों के लिए, हाँ, उनके जो भी आर्थिक स्थिति है मनी वाइज, उनके लिए ये अच्छा है। मेहनत है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है, मेहनत है, लेकिन मेहनत के साथ साथ लास्ट में वो फ्रूट्स खाने वाले हैं। ओह गुड गुड गुड, वही तो सुनना है लोगों को। हाँ हाँ, चलो, सही है। लाइफ कैसी होगी, रिश्ते कैसे होंगे? आ, रिश्ते के हिसाब से ये थोड़ा सा उथल पुथल दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आप बड़े सीधे हो तो भी काम नहीं चलने वाला है, अगर आप बहुत टेढ़े हो तो भी काम नहीं चलने वाला है। आपको अपने रिश्ते में शाम दाम दंड भेद लेकर चलना है। यानी जहां आपको जरूरत हो वहां प्यार से बात करनी है, जहां जरूरत हो आंख भी दिखानी है, जहां जरूरत हो वहां आपको झुक भी जाना है। तो यहाँ ये जो बता रहा है कि रिश्तों में उथल पुथल इसके लिए होगी कि अगर आपने ये टेक्निक्स नहीं अपनाई, शाम दाम दंड भेद अपने रिश्ते में, तो फिर तकलीफ होगी। थोड़ा सा रिश्तों में समझदारी और चालाकी से काम लेना पड़ेगा। मतलब स्मूथ तरह से ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं स्मूथ चलाएं तो आपको ये सब करना पड़ेगा। और खुल करके बिल्कुल मुंह पे सच नहीं बोल देना है। ओके, वो तो टॉरस वालों की खासियत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं एकदम, है ना, मुंह पे बोलेंगे। नहीं बोलना है, क्योंकि इसके लिए तो बोला जा रहा है कि शाम दाम दंड भेद। राइट। वो आपको सारी टेक्निक्स अपनानी है। अगर आप मुंह पे खोल के बोल दोगे कि तू बेकार है, तो वो अपना बोरिया बिस्तर लेके चल देगा दूसरा। तो आपको बहुत संभल के रहना है, ये चीजों पे ध्यान देना है रिश्तों में, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे वो मैरिज लाइफ हो। जहां पे भी रिश्ते हैं उस रिश्ते में आपको ये चीजें ध्यान देनी ही पड़ेंगी, तभी आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये साल मेरा बड़ा अच्छी तरह से निकल गया। सही बात है, सही बात है, एकदम सही बोला। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं, मतलब जो स्टडी रिलेटेड, कैसा रहेगा उन लोग? उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके ओके। ठीक है, और जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग से। अगर कुछ भी चीजें आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ रट रट के काम नहीं चलेगा। आपको कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम टाइम में फंसोगे। राइट, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो विद्यार्थियों के लिए ये जो एक टाइम, उनको टाइम मैनेजमेंट तो इस बार करना पड़ेगा। अगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो उनको तकलीफ हो जाएगी विद्यार्थियों को। तो टाइम मैनेजमेंट भी करना है और समझना है, जो भी स्टडी कर रहे हो उनको समझना है। अगर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, अगर आप समझोगे, तो आपकी सफलता, मतलब आपको सफलता मिलनी ही है। आपकी एग्जाम बड़े अच्छे जाएंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आप यहाँ पे लैकिंग की, कहीं भी आप चूकते हो, समझते नहीं हो, आप सोचते हो कि सिर्फ रट्टा रट्टा कर दो, तो ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि क्वेश्चन पेपर वैसा रहेगा कि आपको लगेगा रट्टा हुआ काम नहीं आया। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है।
राइट। ये ध्यान देना पड़ेगा विद्यार्थियों को। बहुत सही है, सही हम्म। और ओवरऑल कैसा रहेगा मतलब टॉरस वालों के लिए, वृषभ राशि वो अगर हम देखते हैं तो वो भी प्रयत्न उनको उनके लिए बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा उनको। ये ओवरऑल की बात करते हो तो अगर ये क्रिएटिव नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। ये आने वाला साल उनको कुछ भी क्रिएटिव बनना पड़ेगा। जैसे वो अपनी लाइफ को वो जैसे लेके चल रहे थे, चलो लाइफ तो चलती है, वो अभी आने वाले साल में ऐसा नहीं हो सकता। वो हर हर एक जो वृषभ राशि वाला है उसको थोड़ा बहुत क्रिएटिव बनना पड़ेगा, तभी वो आने वाले साल को अच्छी तरह निकाल सकता है। अच्छी तरह निकाल सकता है, बैलेंस कर सकता है। और बाकी पैसे के हिसाब से जो बताया गया है कि कैसे आपको बिहेव करना है, नौकरी में कैसा करना है, व्यापार में कैसा करना है, आपको रिलेशन में जो आपको सुझाव दिया जा रहा है वो अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि बहुत स्मूथली आपका ये साल निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। और आप खुश होगे कि चलो ये साल जैसा भी रहा, लेकिन जो नया साल मेरे लिए बहुत खुशियां लेकर आया, तरक्की हुई, सब तरह से फायदेमंद रहेगा। क्योंकि ग्रहों का एक नेचर होता है शीतल, अगर हम ग्रहों को समझ जाएंगे, हमने अपने अगर बिहेवियर में ही चेंज कर दिया तो सारे स्टार हमारे फेवर में हो जाते हैं। तो यहाँ जो कुछ भी बताया जा रहा है वहां चेंजेस बताए जा रहे हैं, यहाँ ये चेंज कर दो, वहां ये चेंज कर दो और गाड़ी को स्मूथ लेके चलो। और ये छोटे छोटे बदलाव होते हैं लेकिन ये बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। बहुत बहुत इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। और अब इनके लिए कुछ रेमेडीज है, ये तो करनी ही है, लेकिन कुछ रेमेडीज है। अगर वो डायमंड पहनते हैं, इनके पास डायमंड है, अगर वो डायमंड पहनते हैं तो उनको बहुत सूट करेगा। ठीक है। अगर जिनके पास डायमंड नहीं है तो वो अगर वॉच पहनते हैं, रिस्ट वॉच पहनते हैं, तो उनको गोल्ड वाले, गोल्ड चेन की पहननी है। मतलब रियल गोल्ड की बात नहीं कर रही हूं मैं, जैसे गोल्ड का कलर जो होता है, गोल्डन वॉच पहननी है। हाँ, तो गोल्डन वॉच उनको बहुत सपोर्ट करेगी। गोल्डन वॉच पहने। और अगर वो किसी अच्छे काम के लिए बाहर निकल रहे हैं तो परफ्यूम जरूर लगा के निकले। ये भी होता है। नाइस नाइस। ये भी होता है। तो करते ही है सारे। ये रेमेडी तो इतनी बड़ी है कि इसमें कोई कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे बात ये हो जाती है कि बहुत बार इंसान किसी काम के लिए निकल रहा है और बहुत जल्दबाजी में है, माइंड डिस्टर्ब है, ध्यान नहीं है, तो वो नहीं लगाएगा। लेकिन अभी बता दिया गया तो वो ध्यान रखेगा कि अच्छा मुझे लगा के निकलना है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही, और ये बहुत ही इजी और अच्छी ट्रिक है और सब करेंगे जरूर, मुझे पता है। बिल्कुल, ये कर सकते हैं। दोस्तों, आप जो भी टॉरस हैं, वृषभ राशि वाले हैं, वो नेहा जी ने जो बताई बातें वो जरूर करिए। और देखिए 2021 आपका बहुत ही अमेजिंग स्टार्ट होगा और बहुत ही अच्छा अमेजिंग रहेगा। तो नेहा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं जेमिनी पे, जो है मिथुन राशि। तो उसके बारे में आप बताएं कुछ। देखो, जो मिथुन राशि वाले हैं उनका जो एलिमेंट्स है वो है एयर, हवा। ठीक है, हवा के बिना हम जिंदा रह सकते नहीं, रह सकते ना। हवा कहीं भी अपनी जगह बना लेती है, तो मिथुन राशि वाले अपनी कहीं भी जगह बना लेते हैं। ओके। वो हवा, वो बहुत ही मतलब उनके अंदर बहुत एक्शन होता है, आइडियाज बहुत होते हैं, नए नए। हमेशा जितने भी नए आइडियाज होंगे वो देखोगे तो मिथुन राशि वालों की तरफ से ही निकलते हैं। उनको बहुत ही नए नए आइडियाज आते हैं और हमेशा मोशन एक्शन में रहते हैं और एडवेंचरस आइडियाज आते हैं उनके, बिल्कुल एक यूनिक यूनिक आइडियाज वो देते हैं। ठीक है। अब आइडियाज, अब हवा क्या हो जाती है, हवा एक झोंका है। ठीक है, हवा कभी इधर है कभी उधर है। ठीक है। तो इनकी लाइफ में भी जो इम्बैलेंस आता है वो ये आता है कि कभी जो जैसा बोलता है ना, बहुत बार उनको इनकी बात भी सच लगने लगती है, उनकी बात भी सच लगने लग जाती है। तो इनकी लाइफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर वो बहुत तकलीफ हो जाती है कि उनको लगता है कि मैं इसके साथ जाऊं या मैं उसके साथ, मुझे तो ये भी सही लग रहा है, मुझे वो भी सही लग रहा है। कि हवा है ना, दिमाग इधर भी चला जाता है, दिमाग उधर भी चला जाता है, एयर है कहीं भी लेकर के चली जाती है। तो इसके लिए भी उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अगर वो किसी के साथ भी जा रहे हैं, किसी के साथ भी रह रहे हैं,
तो थोड़ा सा सोच समझ करके पहले खुद को समझ लें, फिर सामने वाले को ढंग से समझ ले और तब कोई भी एक्शन ले उनके साथ। उनको ये ध्यान देना जरूरी है, मिथुन राशि वालों के लिए ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर वो इस चीजों पे ध्यान देंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। श्रुति जी बोल रही है अनस्टेबल माइंड, अनस्टेबल माइंड होता है। देखो, इस तरह से बोल नहीं सकते हैं, बस समझ जाना चाहिए। बहुत बार होता है कि आप अगर बोलोगे कि अंधा अंधे को अंधा बोलेंगे तो सही नहीं है ना, तो उसके लिए उसको यही बोलो कि थोड़ा सा भाई, थोड़ा देख नहीं सकता ऐसा। हाँ, तो वही चीज हो जाती है कि समझना है कि उनका माइंड इधर उधर हो जाता है ना, तो थोड़ा सा सोचें समझें, थोड़ा वक्त, भले थोड़ा वक्त ले, वो चलेगा। कोई भी काम करने के पहले थोड़ा वक्त ले, क्योंकि बहुत ही आइडियाज आते हैं ना उनको, तो उनके पास जो आइडियाज आते हैं, आइडिया आया नहीं वो जम मार देंगे, बहुत ही इनोवेटिव है, लेकिन वो क्या होता है, वो वक्त नहीं देते हैं उसकी। अभी आइडियाज आया है तो ये आइडिया को धीरे धीरे करके हम इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करने के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा वो बहुत बार वहां तक भी नहीं सोच पाते हैं। आइडियाज आया और इम्प्लीमेंट कर दिया, और बाद में बहुत बार ऐसा होता है कि इनके आइडियाज काम करते ही हैं, लेकिन बहुत बार इसी तुरंत एक्शन लेने की वजह से ये नुकसान में आ जाते हैं। जैसे इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, क्योंकि इस चीजों को समझना होगा कि इनको आइडिया है कि चलो मैं ये पैसे डाल देता हूँ, अभी शेयर मार्केट में आया, अभी ये चलो चल रहा है, डालते हैं और उसके 1 घंटे के बाद जीरो हो जाते हैं। तो ये ऐसा है होता थोड़ा, तो इस विषय में उनको थोड़ा सा संभल के चलना है, क्विक है। इस एक्शंस विषय लेना पे है, नहीं, इनको हर विषय पे, हर विषय में क्विक विषय में, एक्शंस लेना क्योंकि आइडियाज बहुत आते हैं ना, तो पहले आइडियाज को देखो आप कि ये आइडिया मेरे पास आया है तो उस आइडिया को मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूं, इसका रिजल्ट कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लें, है। राइट, तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है, तो सही अभी है, हम आगे पहले बढ़ते हैं कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो राइट, स्वास्थ्य तो बड़ा अच्छा रहेगा इनका। ओके, हाँ, स्वास्थ्य के मामले में अच्छा रहेगा, और कृष्ण की तरह बांसुरी बजाएंगे, एंजॉय करेंगे, ये सब है इनकी वाह, क्या नए बात साल है, में। सही है। हाँ, वो होने वाला है। और अब हम आ जाते हैं इनकी व्यापार के लिए कि नौकरी नौकरी कैसी रहेगी, इनका बिजनेस कैसा रहेगा। तो इनको भी बिजनेस के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रगल है, ओके, स्ट्रगल है। और अगर इनको कोई जैसे कोई निर्णय लेना होगा बिजनेस को लेकर के, तो बहुत बार ऐसा होगा कि उनको 2 या 3% या 10% तक ही फायदा हो रहा होगा, लेकिन फिर भी उनको वो एक्शन ले लेना होगा उस टाइम पे, ओके, नहीं तो फिर वो भी और पीछे हो जाएंगे। तो ये उनके लिए थोड़ा सा है, थोड़ा सा रिस्क टाइप सा आप ये समझ लो। पर जैसे होता है ना कि अब कुछ भी नहीं बचा, अब तो कूदना ही है, तो वैसे ही इनको थोड़ा सा बिजनेस में ऐसा करना पड़ेगा। ओके, और नौकरी वालों के लिए काम का लोड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हाँ, काम का लोड इनके ऊपर बहुत ज्यादा आने वाला है, जो भी नौकरी में है। और मतलब एक एक साथ हो सकता है कि इनको 10-10 काम भी आ जाए इनके सर पे। तो इनके ओवर लिए हाँ, क्या बोल रहे थे शीतल? ओवर ओवर टाइम वगैरह करना पड़े, या मतलब वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा हाँ, वैसे। वर्कलोड ज्यादा रहेगा। इनको बस ये ध्यान देना है कि थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करें, काम का लोड इनके ऊपर ज्यादा आएगा, तो ये थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालें। अगर ये अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे, थोड़ा दिमाग को शांत रखेंगे, तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और फिर ये नौकरी में अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, इनकी प्रेजेंटेशन सही रहेगी। लेकिन ये जैसे एक वर्ड है, बोलना तो नहीं चाहिए, होता है जैसे इंसान गधे की तरह काम करता रहता है, तो वो दिमाग से वैसा हो जाता है। तो उनको वैसा नहीं करना है, उनको पहले ब्रेक देना है, फिर नौकरी में जाके वैसे काम करना है, फिर थोड़ा ब्रेक लेना है, फिर काम, मतलब फ्रेश, अपने माइंड को फ्रेश रख करके काम करना है। ऐसा करेंगे तो ये अच्छी तरह से अपना प्रेजेंटेशन अच्छी जॉब में दे पाएंगे, और फिर उनकी ग्रोथ होगी। राइट, राइट, नहीं तो फिर ये भी हो सकता है कि इनके बॉस हैं, वो कहेंगे तो हमेशा थका ही रहता है, राइट,
राइट। ये थोड़ा सा इनके लिए ध्यान देने की जहाँ पे जो चीजों की है सो है वहां उनको ध्यान देना होगा। नहीं, एक्चुअली बहुत बढ़िया है ना, आप इतने अच्छी तरह से बता रहे हो, आप हर क्षेत्र में ये भी बता रहे हो कि हम क्या करना चाहिए, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से वो काम करते हैं। तो ये बिल्कुल। बहुत ही अच्छा है, एक्चुअली आप बहुत ही अच्छी तरह से गाइड कर रहे हो, सच में, मतलब जो भी वो सुन रहा होगा ना, सच में उसको बहुत ही फायदा होगा, सच में। तो तो नेहा जी, इनकी लव लाइफ कैसी होगी, इनके रिश्ते कैसे होंगे? देखो ये प्रेम के मामले में थोड़ा सा इनको एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव मतलब ये सुस्त बन के बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक्टिव है ये लोग, एक्टिव रहना। थोड़ा सा क्यों नहीं, एक्चुअली ये पैसिव नहीं है, इनका दिमाग बहुत भागता है ना। तो ये क्या होता है कि अगर अपने पार्टनर के साथ हैं, जिनसे भी लव लव अफेयर करने के लिए बैठे हैं, और प्यार की बात करते करते ये जो है ना कमाई की बात पे उतर जाएंगे। ओके। समझ में आया? तो जो इनका पार्टनर है उसको लगेगा मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो राइट। इनको जागरूक रहना है। जागरूक मतलब अपने पार्ट 100% अपने पार्टनर के साथ होना है। वैसे ही इनकी जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं उनको भी ये ध्यान देना है। वो घर पे बात करना शुरू करेंगे ए पहुंच जाएंगे जेड। बराबर। तो जिस टॉपिक पे बात किया जा रहा है, जो आपका पार्टनर आपसे जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आपको ध्यान नहीं देना है कि प्लीज आप उसी टॉपिक पे बात कीजिए। राइट, राइट। तो ऐसा करेंगे तो उनकी लव लाइफ भी अच्छी चलेगी और मैरिज लाइफ भी अच्छी चलेगी। बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत सही है। और जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके कैरियर के लिए आप कैसा बताएंगे ये सब? हम्म। बहुत अच्छा कार्ड आया है उनके लिए। उनकी ज्ञान में वृद्धि होगी, पढ़ाई में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, दिमाग बहुत अच्छी तरह से इनका काम करेगा। मस्त, मतलब बहुत अच्छा है ये इनके लिए। मतलब इस राशि वाले जो भी हैं वो विद्यार्थियों के लिए ये साल तो बहुत मस्त है। अच्छी पूरा उनका पढ़ाई में उनका ध्यान बहुत अच्छी तरह से लगने वाला है। लेकिन इसका ओके। मतलब ये नहीं है कि वो केयरलेस हो जाएं, ये जानने के बाद कि अरे मेरी तो पढ़ाई बड़ी अच्छी होने वाली है, अरे मुझे तो सब समझता है। तो ऐसा ना हो कि वो इस जगह पे थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट कर ले, है ना। वो नहीं होना चाहिए। अगर उनका पढ़ाई में मन लग रहा है तो वो समझें कि हाँ मेरा फोकस अच्छा अच्छा है, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं इस फोकस को बनाए रखूं। अगर वो बनाए रखेंगे तो उनको बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। दैट्स नाइस, बहुत बहुत अच्छी बात अच्छा। है, क्योंकि यही तो सबसे बढ़िया चाहिए, कैरियर में फोकस बनाना और पढ़ाई पे मन लगा के करना, मतलब हाँ, तो सही है। उनका बहुत अच्छा, क्योंकि वो उनकी ग्रोथ है अच्छी। स्टडी वाइज बोलो, जो हायर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी तरह, मतलब जो अचीव करना चाहते हैं वो कर लेंगे, फोकस रहेंगे तो वो अच्छा है उनके लिए। हम्म। बढ़िया। मतलब आप ये तो समझ लो कि मिथुन राशि वालों के लिए वैसे ये साल बड़ा खुशियों वाला है। बढ़िया है, हाँ। राइट। तो खुशियों मेरा वाला। दोस्त हम्म। राशि है, दैट मीन्स जेमिनी। So हम्म। this year 2021 is going to unfold something very amazing for you all. तो यस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हम्म। ओवरऑल आप जो बता रहे हैं, इट इज अ वेरी गुड ईयर फॉर मिथुन राशि, राइट? हाँ, अगर कोई उतार चढ़ाव आ रहे हैं या आप चाहते हो कि उससे बच के रहो, तो कुछ उपाय हैं, अगर आप करते रहोगे तो आप बचे रहोगे। ओके। रेमेडीज, रेमेडीज। तो करना क्या है कि हरी मूंग की दाल होती है ना, हाँ। वो हरी। आपको गाय को खिलानी है या बर्ड्स को खिलानी है। ओके। हरी दैट्स मूंग नाइस। की दाल वेंसडे को। ओके। हरी मूंग की दाल वेडनेसडे को, याद रखें दोस्तों। हाँ, तो जैसे आप गाय को खिला, आप रात में सोक करके रख सकते हो। कैसे हम अंकुरित कर देते हैं हरी मूंग वाली दाल, अंकुरित, तो वैसे ही रात में आप सोक करके रखो और दूसरे आप वेंसडे को जा करके गाय को खिला लो या बर्ड्स को खिला दो। तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बुद्धि सही डायरेक्शन में चलेगी और सही तरीके से काम भी होगा। तो ये आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और दूसरा ये, अगर हितेश कोई जी पूछ। आपके घर में अगर कोई आता है, कोई भी गेस्ट आता है, तो आप उसको जो है खाने में राइस अपने हाथ से परोसते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा।
ओह दैट्स नाइस, ये हाँ तो वो भी बहुत ही बहुत अच्छी। हाँ मतलब आप उसको बहुत ही अच्छी उसका ख्याल रखो। कोई आता है घर में तो आप फैन चला करके उसको, आप बैठो बैठो मैं फैन ऑन करता हूँ, मैं पानी आपके लिए लेकर आता हूँ, लेकर ऐसे। हाँ 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 हाँ, अगर वो देते हो तो सोने पे सुहागा है। ये सब चीजें बहुत बहुत अच्छी है। और उनको बस एक काम ये करना है कि मदर की रिस्पेक्ट करनी है। मदर इस की राशि रिस्पेक्ट। वालों को मदर की रिस्पेक्ट करनी है, मदर से पंगा नहीं लेना है, आर्ग्यू नहीं करनी है। अगर वो मदर से अच्छी तरह, मदर वाइफ डॉटर सिस्टर, ये चार याद रखना है। फीमेल, बेसिकली फीमेल लोगों से जो भी रिश्ते हैं सही तरीके से निभाओ, और नहीं तो पंगा आ जाएगा। अगर इनसे निभा के चल दिए ना तो ये साल उनके सब मनपसंद चीजें होंगी। ओह वाह वाह, सुन रहे हैं दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं? नहीं रियली बहुत ही अच्छा है। हम्म। सही है सही है। हितेश जी पूछ रहे हैं कैंसर का साल कैसा रहेगा। आ रहे हैं हम, अभी इसके बाद वाली राशि कैंसर ही है, हम आ रहे हैं बस। हम्म। तो देखो पहले से ही डिमांड होने लग गई आगे, आगे की। तो हम्म। लिब्रा 26 सितंबर का कैरी रहेगा, कैरी रहेगा, कुछ तो लिखा है मैंने, वो पता नहीं चल रहा है। तो मतलब अभी सब पूछने लग गए हैं, सबको जवाब मिलेगा। आज हम 4 राशियों के बारे में ही बात कर रहे हैं, एरिस, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर। तो आज ये 4 के बारे में ही हम डिटेल में बात करेंगे, कल हम दूसरे 4 देंगे और फिर हम दूसरे 4 देंगे। हम्म। बताइए आप बोलिए क्या क्योंकि बोल ये रहे चीजें ऐसी हैं कि हम बहुत शॉर्ट में एक एक लाइन में नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा चीजें समझानी ही होती है, तभी वो फायदा कर सकती है, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये जो कैंसर वाले हैं, जो कर्क राशि वाले हैं, वो वाटर नेचर के होते हैं। उनका स्वभाव यही होता है, वाटरी होता है। वाटरी का मतलब ये बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, बहुत ही, इनका इंट्यूशन पावर बहुत काम करता है, बहुत अच्छा है। और इमोशनल भी बहुत होते हैं, मतलब कैंसर वाले? जितना इंट्यूटिव होते हैं उतने ही इमोशनल भी होते हैं। और आप ये समझ लो कि बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत सारी राज की बातें जान लेते हैं, बिना बोले बहुत कुछ समझ लेते हैं, बड़े गहरे होते हैं ये, अंदर से बड़े गहरे होते हैं। आप समझ लो कि आप समुद्र की गहराई नाप नहीं सकते हो, वैसे ही आप इनको भी नहीं नाप सकते हो। ये बहुत बार हाँ करेंगे, अंदर कितने गहरे हैं वो पता ही नहीं है। ओ हाँ तो होते बहुत ही इमोशनल है, इमोशनल होने के कारण इनको बहुत बार नुकसान भी हो जाता है। ये इमोशनल होने के कारण बहुत बार बहुत जगह फंस जाते हैं। हाँ, लोग फायदा उठाते हैं ना, मतलब हाँ इमोशनल। हाँ, और दूसरा ये कि अगर कोई वाटर है तो आप वाटर को सेव करने के लिए कोई बर्तन चाहिए। समझ, तो राइट। जैसे अगर हमें पानी चाहिए, पानी पीना, तो हमें ग्लास चाहिए, कोई तो कंटेनर चाहिए, कुछ भी। वैसे ही इस राशि वाले को हमेशा कोई कंटेनर तो चाहिए। कंटेनर का मतलब इनको अंदर से एक इनसिक्योरिटी फील होती है हमेशा फ्यूचर को लेकर के। हाँ तो कोई ना कोई एक इनको सपोर्ट चाहिए होता है कि अगर कोई पैसे नहीं, सब पैसे से सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इनके दिमाग में होता है कि अरे कोई अपना हाथ ही रख दे मेरे सर पे। मतलब ये हमेशा एक एक तो सपोर्ट इनको चाहिए। अगर इनको चाहिए। किसी का भी मेंटली तौर से सपोर्ट मिल जाए, फिजिकली तौर से, आप फाइनेंशियली तरह से, किसी भी तरह से सपोर्ट अगर इनको थोड़ा भी मिल जाता है तो ये उड़ जाएंगे मस्त। मतलब क्या ऊपर तक जाएंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो ये चीजें इनकी होती है। मैं छोटा सा बिहेवियर इनका, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, और ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ओके। तो इनको छेड़ने का नहीं। समझे, इनको सेंसिटिव है ना बहुत, तो इनके साथ मस्ती एक लिमिट में ही हो तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मस्ती फिर ये गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगी इनकी। हम जाते हैं, राइट। हाँ। फील कर रहे हम्म। तो अभी हम जानेंगे इनके बारे में कि सब कुछ इनका कैसे कैसा रहेगा आगे का। के। हाँ तो चलो, पहला तो आ गया कि इनके स्वास्थ्य में सुधार आने वाला है, इनकी हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन इनको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। कोई भी अगर इनकी मेडिसिन चल रही है, कहीं कोई ट्रीटमेंट चल रहा है,
तो इनके दिमाग में क्या आएगा, ये 10 दिन 20 दिन दवाइयां लेंगे और उसके बाद बोलेंगे मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गई, और दवाई छोड़ देंगे। तो इनको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, इनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। लेकिन आपको जो भी डॉक्टर ने कोर्स दिया है करने के लिए, जो भी मेडिसिन है या क्या, आप थोड़ा सा उसको लेके चलाओ, थोड़ा सा आप हिसाब से चलो, तो फिर उनकी हेल्थ में सुधार आएगा और उसका रिजल्ट भी वो देखेंगे। लेकिन अगर उन्होंने पेशेंस नहीं रखा तो फिर वो गए काम से, फिर उनकी सुधार नहीं आने वाला है, फिर उनको कुछ दिन रुक के फिर वापस वो मेडिसिन शुरू कर देंगे। ओके। तो ये थोड़ा सा है जो उनको ध्यान देना है, कि कोई भी डॉक्टर से अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो थोड़ा उसको कंटिन्यू करो, आपकी सुधार आएगा आपके उसमें स्वास्थ्य बहुत के बढ़िया। हिसाब से। हाँ। जॉब और और बिजनेस और आएगा, इनको ना जॉब। जैसे ये बहुत ज्यादा चिंता में घिर जाते हैं, तो इनको थोड़ी चिंता कम करनी है। ओवर थिंकर, दे आर ओवर, हाँ, ओवर थिंकर। बहुत बहुत। तो इनको बहुत ज्यादा थिंकिंग नहीं करनी है। अगर आपके दिमाग में कोई विचार आ रहे हैं तो आप एक्शन ले लो, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज्यादा मत सोचो, अगर आप बहुत ज्यादा सोचोगे तो टाइम निकल जाएगा, आप वो फ्रूट्स नहीं खा पाओगे। तो एब्सोल्युटली। बिजनेस में भी इनको यही काम करना है कि थोड़ा एक्शन लेना है, सोचने में टाइम नहीं वेस्ट करना है, एक्शन में आना है इनको, और मिलजुल के काम करना है। इनके साथ भी यही है कि इनको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ओके। अगर ये मिलजुल, जैसे बोला ना कि इनको एक प्लेट तो चाहिए ही, कोई एक सपोर्ट रखने के लिए, तो अगर किसी का भी इनको सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा कर लेंगे ये। और अगर वो कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो अपने स्टाफ वगैरह के साथ बहुत अच्छा बना के रखें, तो इनको ग्रोथ होगी, सपोर्ट काफी मिल जाएगा अपने स्टाफ से भी, इनके लिए मतलब काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, और अगर इनके दिमाग में कोई ऐसी प्लान चल रही है कि मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो अभी टाइम नहीं है, थोड़ा वक्त निकल जाने दो, 8-9 महीने, उसके बाद सोचना। ज्यादा अभी ये चीजों में हाथ नहीं लगाना है इनको। सुटेबल नहीं है। नहीं नहीं, उतना उनको, वो ले भी लेंगे ना तो उतना फायदा नहीं है उनके लिए। तो थोड़ा सा इससे इनको थोड़ा सा पैसा बचा के रखे तो ज्यादा सही है, प्रॉपर्टी वगैरह में ज्यादा इन्वेस्ट अभी नहीं करें, 7-8 महीने के बाद वो फिर सोच सकते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, इनको नौकरी में थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। समझौता का मतलब ये हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा हो कि दूसरे की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, मेरी कम हो रही है, तो थोड़ा सा अगर वो समझौता कर जाएंगे तो फिर नौकरी इनकी टिकेगी भी, और फिर पॉसिबिलिटीज ऐसी आएगी कि ये जिससे कंपेयर कर रहे थे उससे भी अच्छी इनकी पोजीशन हो जाएगी। ओह, तो हाँ। बढ़िया है। हाँ, तो इनको थोड़ा सा समझौता करना है कि सामने वाले की तरक्की हो रही तो जलने चिढ़ने नहीं लगना है देख करके, ओके। वो उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हम्म। तो इनकी लव लाइफ कैसी होगी? एक चीज और इनकी बड़ी अच्छी है कि इनको पैतृक धन मिल सकता है। मतलब होता है ना, कहीं और से बड़े बुजुर्ग इनके लिए धन छोड़ करके जाएं, या इनको कुछ पैतृक धन मिलने की इनको संभावना है, वाह। इस राशि वालों के लिए। दोस्तों, सुना आपने? चांस। तो नेहा जी, इनके फिर लव लाइफ या रिश्ते कैसे होंगे, रिलेशनशिप कैसे होंगे? इनको फ्रेंडशिप से ज्यादा फायदा होगा, लेकिन लव लाइफ इनकी ओके ओके है। दोस्त ओके। ज्यादा सहयोग देंगे, दोस्तों से ज्यादा फायदा इनका दिख रहा है। और रिलेशन ओके, यानी आप लव लाइफ बोल रहे हो तो ओके रहेगी। इनको ध्यान ये भी देना है कि मुफ्त में किसी से सलाह न देनी नहीं है। मुफ्त में होता है ना, खड़े होकर के मैं अपनी राय देता हूं, तो इनको ये काम नहीं करना है। मुफ्त में सलाह किसी को नहीं देना, और मुफ्त की सलाह भी नहीं लेनी है इनको, ओके, न देनी है न लेनी है। ना लेनी है, ये इनको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार इनका रिलेशन इसके लिए भी खराब हो सकता है कि ये अपने ही रिलेशन के बारे में किसी और से राय लेने लग जाए। ओके। ओके। तो उनको नहीं, आप थोड़ा वक्त जाने दो, जो भी रिलेशन, अगर रिलेशन में कुछ अप डाउन अगर दिख रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस से काम लोगे तो वो रिश्ता धीरे धीरे वापस ठीक हो जाएगा। ओके, बढ़िया है। तो राय लेकर के एक्शन नहीं लेना है उनको, रिलेशन में नहीं, नहीं कोई भी लेना है रिश्तों में, लव लाइफ को लेकर के वो काम, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये इनके लिए कार्ड ही ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है इनको, तो हर चीज आप देखोगे स्मूथली इनकी होने लग जाएगी। तो नेहा जी, बच्चों के लिए कैरियर वाइज कैसा रहेगा 2020? आ, उनके लिए सफलता है।
उनका Very भी, nice. हाँ, बहुत अच्छा है। और अगर कोई भी बच्चा एग्जाम्स देता है तो वो उसका मतलब बच्चे के एग्जाम्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें सफलता है। और कोई किसी पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट पोस्ट के लिए ट्राई कर रहा है या कुछ कर रहा है तो चांसेस है उनको मिलने के। Oh, very nice, हम्म, very nice. ये वो तो चीज बहुत ही बहुत अच्छी है। मिला जुला करके उनका साल अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा इनको आत्मविश्वास अपना और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनल है ना तो फिर ये बहुत डाउन हो जाते हैं। तो थोड़ा सा और आत्मविश्वास इनको बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, मतलब अपने इनसिक्योरिटीज पे काम करने की जरूरत है बेसिकली. हाँ हाँ, अगर ये अपना आत्मविश्वास बढ़ाएंगे तो फिर अच्छी तरह काम कर लेंगे, इनका साल अच्छा भी चला जाएगा। अपनी माँ के इनको पैर छूने, उनकी ब्लेसिंग लेनी है। ये मैं रेमेडीज बता रही हूँ जो इनके उतार चढ़ाव आने वाले हैं उनके लिए। मदर ठीक है, तो मम्मा के पैर छू के ब्लेसिंग लेनी है। अगर माँ कहीं दूर है तो डेली फोन पे, वीडियो कॉल पे बोल दो कि पैर छू रहा हूँ या पैर छू रही हूँ, जो भी है, या आपका आशीर्वाद दो। वो थोड़ा सा राइट. इनको, ये इनके ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो ध्यान देना है। ठीक है, और अगर कोई भी घर में आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, तो उसको पानी या दूध पिलाना है, पानी आपको सर्व करना है। राइट. हाँ, और आप जो है शिव टेम्पल जाएं, अगर आप चाहते हो कि लाइफ थोड़ी बैलेंस रहे, या जो भी अगर कुछ परेशानी चल रही है या आप कुछ परेशानियों को फेस कर रहे हैं, तो आप शिव टेम्पल जाओ, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वैसे आने वाला साल अच्छा है, बुरा नहीं है। आप ये उपाय करते हो तो, और क्योंकि लाइफ में आप ये नहीं कह सकते हो कि हर दिन एक जैसे होते हैं, तो कभी लगता है बड़ा अच्छा या कभी कुछ खराब होता है। तो आप ये ध्यान रखो, ये रेमेडीज करते रहोगे तो स्मूथली सब कुछ आपका सब अच्छा होगा। राइट. राइट. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब आप रेमेडीज भी इतने अच्छे अच्छे बता रहे हो कि इसमें कोई कठिनाई भी नहीं है करने में. मतलब हाँ, इतनी रेमेडी है कि इजीली कर ले कोई भी. वेरी नाइस, इजली वेरी कर नाइस. सकते हैं। तो ये हमारी चार राशियां, और नेहा जी इतने सुंदर तरीके से आपने सब चार राशियों की पूरे ओवरऑल बताया. खास करके उनके लव लाइफ, उनके कैरियर, उनके जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, उनके हेल्थ रिलेटेड, और ओवरऑल आपने सब कुछ बता दिया. आई होप कि जो भी, जिनकी भी ये चार राशियां हैं वो बहुत ही शुक्रगुजार हो रहे होंगे, और सबसे मेन बात वो ये करेंगे तो उनकी लाइफ और भी सॉर्टेड हो जाएगी. और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपने रेमेडीज भी बताई, और बिल्कुल, रेमेडीज भी सब बताई आपने कि कुछ भी हार्ड नहीं है. मतलब इट इज वेरी इजी, वेरी इजी एंड बहुत ही बढ़िया. मतलब आई थिंक नया साल सबका बहुत ही स्मूथ जाएगा. नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छी तरह से बताया. सच में बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया. नेहा जी एक सवाल पूछ रहे हैं, कोई हितेश जी पूछ रहे हैं कि आई कैन स्टार्ट न्यू बिजनेस, वो कर्क राशि के हैं, कैंसर राशि के हैं. आई गेस राइट, आई एम राइट, यू आर फ्रॉम कैंसर. या व्हाट इज द वो स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, लेकिन 6 जनवरी के बाद अगर वो स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, 6 जनवरी यू कैन स्टार्ट, आफ्टर 6 जनवरी यू कैन स्टार्ट. तो नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया. श्रुति जी बोल रही है थैंक यू सो मच. नेहा थैंक जी यू। सच में शुक्रिया, वी आर सो ग्रेटफुल. आपने अपना इतना टाइम और इतना आपने वैल्यूबल चीजें शेयर की. बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी. ओके शीतल, फिर कल मिलेंगे और आगे की चल, राशियों के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू शीतल। जितने देखने वाले हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, आने वाले साल की बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, बहुत सारी सफलताएं मिले, रुके हुए काम है वो सबके बने। और क्या, हम तो यही चाहेंगे ना कि सबका भला हो, और क्या बोलते हैं ना, राइट. सबके भले में अपना भला। एक्चुअली वैसा ही होता है, सबके ऐसा है। भले के साथ भला होता है. राइट. चलो शीतल, फिर कल मिलते हैं। ओके, ओके, बाय। दोस्तों ये थी चार राशियां आपने आज जो सुनी, एरिस, टॉरस एंड जेमिनी एंड कैंसर. कल हम दूसरी चार राशियों के बारे में बात करेंगे. और आप हमें कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आप लाइव पूछ सकते हैं, आप मैसेंजर पे पूछ सकते हैं. हम कोशिश करेंगे आपकी जवाब देने के लिए. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. आप सब हमें लाइव देख रहे हैं और आप इतना सब हमें स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और दोस्तों ये साल एग्जैक्ट ईयर है. आपने इस साल में जो भी सीखा है ना, मतलब ये साल ने तो हम सबको बहुत कुछ सिखाया है, नो डाउट. वो हम एक पेपर पे लिख लें कि ये साल में हमने वो कौन सी एक चीज है जो
बहुत ही इन डेप्थ में इनर लेवल पे सीख ली है, वो एक सबक सीख लिया है, ये एक लेसन सीख लिया है, वो आप जरूर लिखें। और सच में नए साल में वो चीज आपको बहुत फायदा करेगी, बिकॉज वो लेसन को लेकर आप नए साल में जब जाएंगे आप थोड़े और एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।